अच्छा स्टूडेंट, अब इंटेलिजेंस के हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं विच इज़ असेसमेंट। अच्छा, इंटेलिजेंस टेस्ट क्यों, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सब चीज़ें हम इस सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। पर्पस क्या इंटेलिजेंस टेस्ट का? ऑब्वियसली सबसे पहले तो अगर आप देखें कि जब किसी भी आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तब भी जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का टेस्ट लिया जाता है, जो कि मोर और लेस अगर देखा जाए रेमंड कैटल के लिहाज से तो हम ज़्यादा फोकस जो होता है हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट का वो आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के से रिलेटेड होता है। लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो हमें ये भी बताता है आईक्यू लेवल क्या है हर स्टूडेंट का। अगर आपकी रिक्रूटमेंट होती है किसी वर्किंग प्लेस पे तो वहाँ पे भी एंट्री लेवल पे इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। अगर हम आर्मी में भी रिक्रूट करते हैं कैडेट्स को तो उनका भी इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। कहने का मकसद ये है कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो ज़रूरी है टू टेल एग्जैक्टली कि वेयर दैट इंडिविजुअल इज स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस और उसकी किस एबिलिटीज़ को यूज़ करना है। आया कि इसकी इंटेलिजेंस लेवल इतना है कि वो हमारे काम आ सके कि नहीं आ सके। तो अलावा इसके कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है, तो इसको रिक्रूटमेंट में भी बहुत पिवटल है कि आप इंटेलिजेंस टेस्ट लें। सिमिलरली अगर हम एजुकेशन सिस्टम में जाएं तो भी हो रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ये असेस करना चाह रहे होते हैं कि अगर आपका इतना स्कोर आता है तो वो हमारे करिकुलम को अंडरस्टैंड भी कर सकेगा और उससे वो सीख भी सकेगा। तो यहाँ इंटेलिजेंस टेस्ट भी यूज़ होता है। अलावा इसके कि आपको ये भी पता चलता है कि आप इंटेलिजेंस लेवल में किधर स्टैंड करते हैं। अगर आप डलनेस की तरफ हैं या आप बिलो एवरेज हैं तो उसके हिसाब से भी आपके लिए टेलर मेड करिकुलम डिज़ाइन किए जा सकते हैं। और अगर आप गिफ्टेड हैं तो उनके लिए भी इंटेलिजेंस टेस्ट में स्पेशलाइज करिकुलम बनाया जाता है ताकि आप बहुत आपकी एबिलिटीज़ को मज़ीद आगे फ्यूचर में यूटिलाइज़ किया जा सके। हमारे मुल्क में तो ये नहीं है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनके लिए अलग से एजुकेशन पैकेज बनाया जाए, लेकिन बाहर के मुल्कों में वेस्टर्न सोसाइटीज़ में आपको नज़र आएगा ग्रेड 3 और ग्रेड 6 के लेवल पे स्कूल में इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और आइडेंटिफाई किए जाते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स और उनको स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं ताकि वो आगे उस ह्यूमन रिसोर्स को वो यूज़ कर सकें। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द हिस्ट्री कि इंटेलिजेंस टेस्ट कहाँ से शुरू हुआ। इंटेलिजेंस टेस्ट से पहले इंसानों के ऊपर या हेरिडिटरी एबिलिटीज़ के इनहेरिटेंस के ऊपर या बेटर जीन्स के ऊपर जो काम किया वो चार्ल्स डार्विन ने किया, एवोल्यूशन थ्योरी के ऊपर किया। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से इंसान जो है वो पहले बंदर था और वो एवॉल्व होते होते स्पेशलाइज होते होते किस तरह से ह्यूमन इंसान बना। उन्हीं के कज़न थे फ्रांसिस गैल्टन। उन्होंने हेरिडिटरी और फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्रीज के ऊपर काम किया और उन्होंने यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने ये कहा कि जो आपकी ज़्यादा बेहतर जीन्स हैं, जो पावरफुल जीन्स हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनमें रिप्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हेल्दी ह्यूमन स्पीसी हम आगे बढ़ा सकें। और जो वीकर जीन्स हैं उनको या तो वो स्टेराइल कर देते थे ताकि मज़ीद अगर उनकी शादियाँ हों तो वो रिप्रोड्यूस ना कर सकें। ब्रिटेन के अंदर तो ये इतना कामयाब नहीं हो सका, लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को अमेरिका में बड़ा तेज़ी से ये पिक हुआ और वो फ्लरिश होना शुरू हुआ और उसको ये किस तरह से डार्क एज की तरफ कन्वर्ट हुआ, इसको आप मज़ीद इसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहाँ मेंटल रिटार्डेड लोग थे या मेंटली चैलेंज्ड लोग थे या बिलो एवरेज लोग थे, उनको स्टेरॉइड करना शुरू किया ताकि वो रिप्रोड्यूस ना कर सकें। However, फ्रांस में उन्होंने एक अर्ली 20th सेंचुरी में इन्होंने एजुकेशन इज़ द राइट फॉर एवरीवन पे काम करना शुरू किया, जहाँ पे सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे जो हैं दे वर
encouraged to go to school and get the education. उसमें इशू ये आना शुरू हुआ क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन इंटेलिजेंस के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो वहाँ वो किस तरह से जो मेंटली चैलेंज बच्चे थे या स्लो थे या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बच्चे थे, उनको स्क्रीन किस तरह से करना शुरू करें। तो उसके लिए फ्रांस ये ये अल्फ्रेड बिने को उन्होंने हायर किया ताकि वो कोई ऐसा इंटेलिजेंस टेस्ट करें या स्क्रीनिंग मैकेनिज्म क्रिएट कर सकें जहां वो बच्चों को स्क्रीन कर सकें और अलग अलग कर सकें कि जो जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के इश्यूज थे उनको हम रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में ना डालें। 1905 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने मिलकर एक टेस्ट बनाया, अल्फ्रेड बिने टेस्ट जिसे कहते हैं, और इसकी बहुत सारे रिविजन्स आए जो कि लास्ट में 1960 ल्यूई टर्मन ने की टीम ने बनाया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसको स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट इंटेलिजेंस स्केल कहा जाता है। 1939 में डेविड वाइसलर ने भी who was a physician, उन्होंने भी एक टेस्ट बनाया बोलेवे स्केल, वाइसलर बोलेवे स्केल, जिसको अब वेस, विस्पी और विस्क के नाम से हम जानते हैं। बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला जिससे इंटेलिजेंस कोशेंट निकाल सकें कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है और आपकी मेंटल एज क्या है, और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला था वो विलियम स्टर्न ने निकाला था, और ये आईक्यू का जो फॉर्मूला है वाइडली यूज होता है डिफरेंट स्केल्स में ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और ये फॉर्मूला क्या है, आईक्यू में जो आपकी मेंटल एज निकाली जाती है, जो कि डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं और उससे आपकी मेंटल एज निकाली जाती है, कैलकुलेट की जाती है, उसको डिवाइड करते हैं आपकी क्रोनोलॉजिकल एज या जो आपकी बायोलॉजिकल एज है, और क्रोनोलॉजिकल एज को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 टाइम्स से, और जो उस वक्त आपकी एज निकलती है वो आपकी आईक्यू होती है। अब वो आईक्यू जो है मे बी हो सकता है 8 साल का बच्चा हो और उसका आईक्यू लेवल जो है 12 साल के बच्चों का, और इट कुड बी आपका आई जो एज है 8 साल की है लेकिन आपकी जो मेंटल एज है हो सकती है वो 4 साल के बच्चे की हो। तो इट वर्क्स बोथ वेज। आईक्यू स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरह से नजर आती है, इसमें क्लासिफिकेशन दी गई है। 140 प्लस जो है वो मोस्ट सुपीरियर या जीनियस लोगों में आते हैं या आउटलायर्स होते हैं। आप देखेंगे ये ग्रे वाला जो पार्ट है 140.1% आपकी पॉपुलेशन है जो कि जीनियस के अंदर आती है। 120 से 140 वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस के आते हैं, और 110 से 119 सुपीरियर इंटेलिजेंस से आते हैं। तो आप देखेंगे समवेयर अराउंड ये जो ऑरेंज, ब्लू और ग्रे पार्ट है, ये इतनी पॉपुलेशन जो है वो सुपीरियर इंटेलिजेंस के अंदर आ रही होती है, और समवेयर ये जो ब्लू पार्ट है 85 से लेके 115 या 110 तक का जो है वो एवरेज इंटेलिजेंस के लोग होते हैं जो फुली फंक्शनल अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, बट दे हैव एवरेज इंटेलिजेंस। लेकिन जैसे ही आप 890 से बिलो में जाते हैं वहाँ आप डलनेस या स्लो होने लगते हैं, यहाँ इंटेलिजेंस लेवल आपका बिलो एवरेज की तरफ आ रहा है, और 79 बिलो आप डलनेस से भी बिलो हो जाते हैं और बॉर्डर लाइन डिफिशिएंसी की तरफ जाते हैं, और अंडर 70 आप फीबल हो जाते हैं। तो जो सुपीरियर इंटेलिजेंस के लोग होते हैं उनके लिए हम ये एक अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट के पास भी कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकें और उस रिसोर्स को वो बेहतर एजुकेशन दे के आइडेंटिफाई करके उस रिसोर्स को आप यूज़ करें। फिर सिमिलरली जब आप यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को या डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए करिकुलम बनाया जाता है, वो उनके इंटेलिजेंस टेस्ट देख के उनका जो भी मेंटल एज होती है उस हिसाब से या आईक्यू लेवल होता है उस हिसाब से उनके लिए कस्टमाइज करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है ताकि उनको ज़्यादा कुछ ना कुछ एजुकेशन में से आपको ऐसे बहुत सारे डाउन सिंड्रोम के या मेंटली चैलेंज बच्चे नज़र आएंगे जिनकी एज 22-23 होगी लेकिन वो ग्रेड 7 या ग्रेड 6 का करिकुलम पढ़ रहे होंगे। लेकिन इससे ये होता है कि उनको हम सोसाइटी के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं ताकि वो एक डे टू डे एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके या क्लोज टू नॉर्मल ज़िंदगी
गुजार सकें। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट भी होते हैं। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट वो है, जैसे कि नाम बता रहा है, कि एक ग्रुप में पेपर पेंसिल टेस्ट दिया जाए, इंस्ट्रक्शंस दी जाए और आपको कोई एक्टिविटीज़ करने को दी जाए और फिर जहाँ टाइम आउट हो वहाँ आपसे पेंसिल रखवा दी जाए, उस टेस्ट को कलेक्ट किया जाए, उसकी स्कोरिंग की जाए और आपको इंटेलिजेंस स्कोर बता दिया जाए। इसकी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपके, डेफिनेशंस, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ, स्पेशल रीजनिंग वगैरह पूछी जाती हैं। ये सारे इंटेलिजेंस टेस्ट का हिस्सा है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। वाइसलर स्केल, जैसे हमने कहा था कि ये डेविड वाइसलर थे जिन्होंने स्केल बनाया। इसकी बहुत सारी रिविजन्स आ चुकी हैं। इन्होंने सबसे पहले वेज बनाया था विच वाज एन इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर एडल्ट्स। फिर उसके बाद उन्होंने एक लोअर वर्जन बनाया था जो कि चिल्ड्रन के लिए बनाया था, जिसको विस्क कहते हैं, वाइसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। आर का मतलब रिवाइज, इसका एक रिवाइज वर्जन आ चुका है। फिर उसके बाद विप्सी, ये प्री स्कूल जो कि ग्रेड 1 से पहले के बच्चे होते हैं उनके लिए विप्सी, वाइसलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, ये एक टेस्ट बना है। इस टेस्ट के दो बेसिक ग्रुप्स हैं, एक वर्बल सब टेस्ट हैं और परफॉर्मेंस सब टेस्ट हैं। वर्बल टेस्ट सब टेस्ट में आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेवल, जनरल नॉलेज, मेमोरी, अर्थमेटिक एबिलिटीज़, को रिलेशन वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन लेवल, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। ये ओरल होता है, वर्बल टेस्ट होता है अर्थमेटिक के अलावा। लेकिन जो परफॉर्मेंस टेस्ट होता है इसमें आपके ज़्यादातर पिक्चर कंप्लीशन, जिक्सो पजल टाइप का पिक्चर अरेंजमेंट, उस पर आपने, ये टाइम बाउंडेड होता है, सारे टेस्ट टाइम बाउंडेड होते हैं कि आपको एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो काम करना होता है। ब्लॉक्स दिए जाते हैं, पैटर्न्स दिए जाते हैं, उससे अरेंज करके आपको ब्लॉक्स में पैटर्न्स बनाने होते हैं। ऑब्जेक्ट असेंबली, डिजिट सिंबल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके परफॉर्मेंस टेस्ट हैं जो आपको हाथ से बैठ के करने होते हैं। वेज या वाइजलर के जितने भी टेस्ट हैं ये 1-on-1 बेसिस पे होते हैं, ये ग्रुप टेस्ट नहीं होते हैं। इसमें इस टेस्ट की अब आगे जो है ये सारी एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्स हैं, जो कि आपको एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। वेज किस तरह का होता है, वेज स्केल जो है, ये जो टेस्ट है, इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी क्योंकि ये एक पेड स्केल है और ये अभी यूज़ किया जाता है। लेकिन हाउएवर वेजर स्केल के फ़ायदे क्या हैं? ये आपकी जनरल इंटेलिजेंस को बताता है, ठीक है? ना सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस बताता है, बट इट ऑल्सो कोरिलेट्स विद योर एकेडमिक परफॉर्मेंस या ऑक्यूपेशनल स्टेटस। अगर आप हाई होंगे तो आप डेफिनेटली वेज में अगर हाई होंगे तो आप एकेडमिकली भी अच्छे होंगे, सुपीरियर होंगे और अपने वर्क परफॉर्मेंस में भी सुपीरियर होंगे। ऑल्सो ये आपके ये भी बताता है कि आप परफॉर्मेंस और वर्बल टेस्ट के अंदर किस पर्टिकुलर, हो सकता है जैसे अगर मैं अपने आप को देखूँ, माई मैथमेटिकल स्किल्स आर नॉट वेरी गुड, बट मे बी मैं मैथ्स में बुरी होंगी, मेमोरी में अच्छी होंगी, ऑब्जेक्ट असेंबली में अच्छी होंगी, तो सब टेस्ट के अंदर भी आपकी स्ट्रेंथ्स डिफरेंट बता रहा होता है। तो इसके ये फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब टेस्ट हैं। तो कुछ लोग नॉन कॉग्निटिव एबिलिटी उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं। वो चीज़ों को देख के स्पेशल सेंस उनकी ज़्यादा अच्छी होती है, चीज़ों को परफॉर्मेंस उनकी ज़्यादा अच्छी होती है। हो सकता है उनकी लैंग्वेज एबिलिटी इतनी अच्छी ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको वेज के अंदर क्लियरली अलग अलग सब टेस्ट में पता चल जाती हैं। दैट्स अबाउट इट। यहाँ मैं अपना इंटेलिजेंस टेस्ट का सेकंड पार्ट कंक्लूड करती हूँ। इफ़ यू थिंक कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, यू नो वे टू कॉन्टैक्ट मी एंड हाउ टू कॉन्टैक्ट मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी to help you out and explain you further. You take care. God bless.